जय हिंद दोस्तों। बस मत करो ये 5 गलतियां। बस मत करो ये 5 गलतियां, आपका लोन भी होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये 5 गलतियां करते आ रहे हैं जिसकी वजह से ही आपका लोन अभी तक माफ नहीं हो पा रहा है। आप लोग यही 5 गलतियां करते हुए आ रहे हो जिसकी वजह से आपकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही, आपका लोन माफ नहीं हो पा रहा है। कई लोग हमारे भाई बोलते हैं कि सर मेरा तो 6 महीने हो गए, मेरे तो राइट ऑफ हो गया है, मेरे तो 2 साल हो गए, मेरा जो लोन है वो तो सेटलमेंट हुआ ही नहीं, माफ तो हुआ ही नहीं अभी तक 90% तक आपने कहा था। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आप कुछ गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से अभी तक आपका सेटलमेंट, आपका लोन माफ नहीं हो पाया है। वरना राइट ऑफ के बाद 90% तक आराम से लोन माफ हो जाता है। मात्र 10% में सेटलमेंट होती है राइट ऑफ के बाद। कई कई लोग हैं, कई सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि सर 3 साल हो गए, आपने तो कहा था 100% माफ हो जाता है। अरे मेरे भाई 3 साल बाद तो 100% माफ हो जाता है, लेकिन क्या रहा, आपकी ही गलती की वजह से लोन माफ नहीं हो पा रहा है। 5 गलतियां आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो लोग कर रहे हैं, और उनको अगर एक बार आप ठीक कर लोगे तो उसके बाद आपका लोन माफ हो जाएगा, आपकी लोन की सेटलमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल नोट डिस्ट्रॉयर में स्वागत करता हूं आपका। अगर आपको भी लोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको मुझसे बात करनी है या फिर मुझसे कोई भी सलाह चाहते हो, कोई भी सर्विस चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, आप व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के मैसेज से हमसे जुड़े, उसके बाद हमारे क्लाइंट बने, फिर हम आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करवा के देंगे। चलिए आते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपका इंटेंशन सही नहीं होना। ठीक है मेरे भाइयों, अगर आपने सेटलमेंट की राह पे आप चले गए हो, आप चाहते हो आपका लोन सेटलमेंट हो, तो आप ये क्या बातें करते रहते हो। दरअसल जानते हो क्या होता है, कुछ कुछ क्लाइंट हैं अलग अलग जगह से हमसे जुड़ते हैं, बोलते हैं सर मेरा 6 महीना हो गया, 5 महीने हो गए। मैं उन पर पूछता हूँ कि लोन सेटलमेंट का ऑफर आया, क्या चीज़ें हुई, तो कहते हैं सर अभी तो कुछ नहीं आया। तो उनसे जब मैं बात करता हूं तो उनसे पता जानते हो क्या चलता है, वो बात कैसे करते हैं रिकवरी वालों से। आप लोग सुनिए, रिकवरी वालों की कॉल है, इन्होंने कॉल उठाया, इन्होंने बात जानते हो क्या करी, इन्होंने बोला सर अभी तो नहीं है, मैं नेक्स्ट मंथ करवा देता हूँ, मैं 1-2 मंथ में पेमेंट करवा देता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये जो आप नेक्स्ट मंथ 1-2 दिन में पेमेंट बोलते हो, ये सबसे बड़ा कारण है आपकी सेटलमेंट ना हो पाना, आपका लोन माफ ना हो पाना। दरअसल होता क्या है, जब कस्टमर एक बार इंटेंशन बना लेता, जब बैंक को एक बार पता चल जाता है ना कि कस्टमर से पैसा नहीं निकलने वाला, तब जाके वो सेटलमेंट का ऑफर लाती है, तब जाके वो लोन सेटलमेंट का ऑफर लाती है, तब जाके उस वहां पर कुछ होता है, तब जाके वहां पर सेटलमेंट होती है, तब जाके वहां पर लोन माफ होता है। ठीक है, लोन माफ से मेरा सीधा मतलब देखो सेटलमेंट की तरफ है। 90% तक लोन माफ हो जाता है, 10% आपको देना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़ी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि 90% कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। मान लेते हैं आपका 1 लाख का अमाउंट है और आप में उसमें 90% ऑफ हो रहा है, 90% माफ हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 10 से 15% में आराम से सेटलमेंट हो जाती है। तो आपको ये चीज़ कहना छोड़ देना है। एक क्लाइंट थे, उनको 2 साल हो चुके हैं, जब मैं उनका पूछता था, मैंने उनका शुरुआत में पूछा कि भाई साहब आपकी अभी तक सेटलमेंट क्यों नहीं हो पाई, कोई ऑफर तो आया होगा। तो वो हर बार यही जवाब दे रहे थे कि सर मैं उन पर बोलता हूँ कि मैं अभी नहीं, 2-3 महीने में पैसा भर दूंगा। जब आप ये बोलोगे तो वो आप जो रिकवरी एजेंट होगा, जो भी सामने एग्जीक्यूटिव होगा उनका कॉल पे, वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो अपने डाटा में डाल देगा पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस टू पे। नेक्स्ट मंथ का बोला है, नेक्स्ट मंथ का प्रॉमिस टू पे डाल देगा, वो सेटलमेंट की बात ही नहीं करेगा। वो जो पीपीटी है वहां पर क्या पढ़ना चाहिए मेरे भाइयों, वो पीपीटी में आरटीपी पढ़ना चाहिए, रिफ्यूज टू पे, तब जाके सेटलमेंट के ऑफर आएंगे। जब भी आपसे आपको कभी भी रिकवरी वालों के कॉल आते हैं और आप सेटलमेंट की सोच रहे हैं, तो उन्हें पहली बात तो राइट ऑफ से पहले उन पे अप्रोच नहीं करना आपको सेटलमेंट का। ठीक है, उन पे सीधे कहिए कि इस केस को आरटीपी डाल दीजिए, इस केस पे कोई पेमेंट नहीं होगी। आरटीपी का फुल फॉर्म कहीं पर लिख लो, रिफ्यूज टू पे, रिफ्यूज टू पे। ठीक है, ये लिख लो कहीं पर भी चाहो तो, ये बोलो, ये उनका खुद का कोड है, ये डाटा में जाएगा तो आपको कॉल्स बंद हो जाएंगे, विजिट बंद हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, तो एक गलती तो मैंने आपको बता दी। सेकंड गलती क्या होती है, सेकंड गलती ये होती है पार्सल पेमेंट करना। पार्सली पेमेंट क्या है,
मान लेते हैं आपका 2 मंथ का ड्यू चल रहा था, आपको एक हमारी लेडी है, क्लाइंट दिल्ली की हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उनका 3 साल हो चुका है, उन्होंने 3 साल के अंदर कोई पेमेंट नहीं करी थी। अब जो है लिमिटेशन एक्ट चालू हो चुका है, उनका एक तरीके से लोन माफ है, उनका जो लोन है वो एक तरीके से माफ हो चुका है, समझ रहे हो, एक तरीके से उनका लोन माफ हो चुका है। पर उन लेडी ने जानते हो क्या करा, अब मान लेते हैं उनका लोन तो लिमिटेशन एक्ट लग गया है, लोन एक तरीके से उनका माफ हो गया, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने एजेंट के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर पार्सली एक पेमेंट कर दी, एक ईएमआई पे कर दी। अब वो जो एक ईएमआई पे हो गई ना, उसने सारा खेल पलट दिया, उसने इनका सेटलमेंट रुकवा दिया, उसने सारी चीजें वहां पर स्टॉप करवा दी। अब कैसे स्टॉप करवा दी मेरे भाइयों, मैं आपको 10 बार कहता रहता हूं, जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी कोई भी सेटलमेंट नहीं हो सकती है, तब आपकी कोई भी सेटलमेंट नहीं हो सकती है, सच्चाई है। अगर आप पेमेंट ही कर दोगे, सेटलमेंट किस चीज की, बैंक तभी तो सेटलमेंट कर रहा है ना, जब आप पेमेंट रोक रहे हो, जब आप पेमेंट रोकोगे तभी बैंक को डर लगेगा, बैंक एनपी आपका लोन एनपीए में जाएगा, राइट ऑफ होगा, उसी के बाद तो सेटलमेंट होगा। अब जब आप अपने राइट्स ही नहीं समझोगे, जब आप एक्ट्स के बारे में नहीं समझोगे, अब उन्हें अगर उस लेडी को उस टाइम पे लिमिटेशन एक्ट के बारे में पता होता तो वो पेमेंट नहीं करती, उनकी सेटलमेंट नहीं रुकता। अब सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, उनका जो 6,000 रुपए था, 6,000 रुपए पे करा उन्होंने, वो एक तरीके से बर्बाद गया, वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में ही चला गया। 3 साल से पे नहीं करा था, अब अचानक से 6,000 रुपए पे भी कर दे तो वो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है उसे पेमेंट में। तो इसलिए कभी भी पार्सली पेमेंट ना करें, मैं आपको 110 बार बता चुका हूं, पार्सली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो जाए पार्सली पेमेंट ना करें, मैंने कितना भी बोल दिया, 1 बार 2 बार 10 बार, पार्सली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। अब अपने तीसरे उस पे आते हैं, अपने तीसरी गलतियों पे आते हैं। तीसरी गलती क्या है, तीसरी गलती है एजेंट को खुला छोड़ देना, एजेंट को अपनी मनमानी करने देना, यह है तीसरी गलती। दरअसल होता क्या है, हमारे साथ अगर कोई चीज गलत हो भी रही है लोन से रिलेटेड, तो हम लोग जानते हो क्या सोचते हैं, कस्टमर क्या सोचता है, क्लाइंट क्या सोचता है, वो सोचता है कि यार मेरे साथ गलत हो गया, लेकिन अब मैंने पैसे लिए तो मुझे भरना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये जो रिकवरी एजेंट आपको फोन करते हैं, आपके साथ हैरेसमेंट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपने इनके बाप से लोन नहीं लिया है, आपने इनके बाप से लोन नहीं लिया मेरे भाई, मैं आपको समझा देता हूं, आपने इनके बाप से लोन नहीं लिया है, तो इसलिए आप इनकी गुंडागर्दी नहीं सहोगे। जिस दिन आप इनके बाप से लोन ले लेना, उस दिन आप थोड़ा बहुत वो कर लेना, या तो फिर बैंक इनका बाप होना चाहिए, बैंक इनका बाप तो है नहीं, तो इसीलिए ये आप पे गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते। दरअसल करते क्या ये लोग, कभी भी फोन कर रहे हैं, सुबह फोन कर रहे हैं, रात में फोन कर रहे हैं 10-10 बजे, तो मेरे भाई ये सब चीजें अलाउ नहीं है, पहली बात तो। अब इसमें खुला छोड़ने का मतलब क्या था जो मैंने बोला, जब आपको ये सब चीजें होती है, आप बोल देते हो कि पेमेंट नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा, ये आपको नहीं बोलना। पहली बात तो आपको कड़े शब्दों में उसकी निंदा करनी है, सीधी सी बात है, उसे चिल्लाना, उसे बोलना है कि तूने मुझे इस टाइम पे फोन कैसे करा, तेरी औकात कैसे हुई, और फिर उसके बाद आपको उसकी कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट कैसे करनी है, मेल पे कंप्लेंट करनी है, ट्विटर पे कंप्लेंट करनी है, आरबीआई के ओम्बुड्समैन पे कंप्लेंट करनी है। अगर बैंक नहीं मानता है मेल पे कंप्लेंट करने के बाद भी, तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करे। और अगर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है रिकवरी एजेंट ने, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को कॉल कर रहा है, फिर कुछ और दिक्कत है, तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, आप उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हो। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो, पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है, बोलती है कि भाई साहब तुमने लोन लिया, तुम्हें भरना पड़ेगा। कई केसेस आए जहां पर पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है, और कई केसेस पे लिखती भी है। पुलिस अच्छी है, ऐसी बात भी नहीं है, पुलिस आपकी सेवा के लिए ही है, लेकिन कई केसेस पे नहीं लिखती है पुलिस एफआईआर वगैरह, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें, आप अपनी एफआईआर खुद भी लिख सकते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो थाना अध्यक्ष को, ठीक है। तो डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसका प्रोसेस भी हम बता देंगे, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आते हैं, चौथी चीज पे आते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज है, चौथी चीज, ये जो आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई जिसमें यार प्यारे रिश्तेदारों को कॉल करता है, उन्हें परेशान करता है, उनसे गाली गलौज करते हैं, और आदमी परेशान होकर बेचारा फिर उसका पेमेंट कर देता है।
तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आपके रेफरेंस पे कॉल करते हैं और बाकी जगह पे कॉल करके परेशान करते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर रेफरेंस पे आपने नंबर दे रखे हैं एक दो और उस पर कॉल कर रहे हैं तो उन पर सीधा मना करें कि आप हम इन्हें नहीं जानते। और अगर वो लोग चाहें तो कंप्लेंट कर सकते हैं कि साइबर क्राइम में कि ये लोग मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं, रिकवरी वाले, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि वो आपके यार कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी हैक कर ली है और आपके यार का रिश्तेदार को कॉल कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, सबको ही कॉल कर रहे हैं पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, तो क्या करें? तो मेरे भाइयों, साइबर क्राइम में इसकी पहले तो कंप्लेंट करें, ठीक है। बाकायदा बैंक के नाम से कंप्लेंट करें कि ये बैंक है, इसके रिकवरी एजेंट ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करें। कैसे करेंगे ये? तो मेरे भाइयों, हमने एक कॉन्टैक्ट लिस्ट की फाइल बना रखी है जिसके अंदर बाकायदा 20,000 नंबर है। आपको क्या करना है, हमसे वो फाइल लेनी है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आपको हमसे वो फाइल लेनी है और हम आपको एक टेक्निक बताएंगे। टेक्निक मतलब यहाँ पर वीडियो में अगर बताने चाहो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको उस टेक्निक से अपने कॉन्टैक्ट के सारे नंबर रिप्लेस कर देने, अपडेट कर देने। उसके बाद वो जो 20,000 नंबर है उन्हीं पे कॉल जाएगा और वो भी नंबर सारे फेक हैं, किसी भी आम आदमी का नंबर नहीं है उसमें, सारे फेक नंबर है। मिला लो, कितने मिलाओगे कॉल? अरे कितने कॉल कर लोगे? तो ये चीज आपको ऐसे करनी है, मैंने आपको बता दिया। और पांचवी सबसे बेहतरीन चीज जो आपको ध्यान देना है, कई बार क्या होता है कि आप सेटलमेंट के लिए बोलते हो और वो बोलता है कि हाँ कर लो, कोई बात नहीं, 10% में सेटलमेंट कर लेते हैं। वो आप पे बोलता है कि इतने पैसे आप अकाउंट में जमा कर लीजिए, कार्ड में जमा कर लीजिए, आपकी सेटलमेंट हो गई। ना ना ना, ऐसे सेटलमेंट नहीं होती है, ऐसे लोन माफ नहीं होता, ऐसे सेटलमेंट नहीं होती है। सेटलमेंट कैसे होगी? बाकायदा आपको बैंक से अप्रूवल का मैसेज आएगा कि आपके जो लोन की सेटलमेंट है वो अप्रूव हो गई है। आपको मेल पर एक सेटलमेंट लेटर आएगा। फिर आपको क्या करना है, जब वो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी तो आपको वो सेटलमेंट लेटर लेके जाना है बैंक में या फिर एनबीएफसी के ब्रांच में। वहां जाके उसे चेक करवाना है बाकायदा कंप्यूटर पर, ये सही है कि नहीं है। अगर वो बोल भी देते हैं कि सही है तो उन पर बोलिए एक बार स्क्रीन पे मुझे दिखाइए। वो स्क्रीन पे दिखा देंगे, वहाँ डिटेल आ रही होगी, आपका नाम, लोन नंबर, सब कुछ है, अमाउंट वगैरह सब आ रहा होगा। वो एक बार चेक करें, वहाँ से एक प्रिंट आउट निकलवाएं उसका, उस पर वहाँ पर बैंक के मैनेजर के साइन और मोहर लगवाएं। उसके बाद चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करें। वो जो सेटलमेंट लेटर है उस पर एक यूपीआई आईडी भी दी होगी, आप चाहे तो उससे भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो पेमेंट करें, उस तरीके से आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी, तब जाके आपकी सेटलमेंट वैलिड मानी जाएगी। और सेटलमेंट के एक हफ्ते के अंदर अपना एनडीसी कलेक्ट करे और एनओसी कलेक्ट करे। कई लोग क्या करते हैं, एनओसी कलेक्ट कर लेते हैं, एनडीसी कलेक्ट नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, एनओसी का सिंपली ये मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो उतना मान्य नहीं होता। आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, एनडीसी लेना है। नो ड्यू सर्टिफिकेट और एनओसी दोनों साथ में लेनी है। एनडीसी के अंदर एनओसी होता है, एनओसी के अंदर एनडीसी नहीं होता, इतना याद रखें, ठीक है। उसके बाद ही आपकी सेटलमेंट वैलिड मानी जाएगी। तो ये 5 चीजें थी, ये मैंने आपको बताई हैं, इनको आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, आपको लोन माफ हो जाएगा, आपको चिंता और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी आपकी कोई दिक्कत परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें। आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, डिमांड नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है, चेक बाउंस का नोटिस आ रहा है, सरफेस एक्ट 13(2) का 13(4) का नोटिस आ रहा है, आप किसी तरीके से परेशान चल रहे हो, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, अनसिक्योर, सिक्योर, ऐसा कोई भी लोन है, कोई भी दिक्कत है, आपकी परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें, हमसे व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़े। हम आपको व्हाट्सअप के मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आप हमारे मेंबर बने, उसके बाद हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। सो जय हिंद दोस्तों।